ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का। We are studying 5th chapter verses 27 and 28. भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था In the earlier Bhagavan said, अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो उन्होंने कहा था कि जो काम that those who are free from desire and anger, the aesthetics, those who have subdued their minds, they attain Brahma Nirvana. In these two verses, Bhagavan is explaining how to become free from desire and anger. He has explained that something that aligns with Patanjali Yoga Sutra. Till now, whatever he had taught, that was about Karma Yoga and Jnana Yoga. अब थोड़ा राजयोग
Now he is explaining Raja Yoga, for which the word yoga is used. He is explaining that here, and he will set the background for next chapter also here, because the next chapter will be about Raja Yoga itself. और ये जो ध्यान की पद्धति यहाँ The dhyana process that he is explaining here, it is useful for all the paths, whether you are following Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, हर योग में because in every yoga you have to subdue your mind. So this process is applicable in all of them. तो यहाँ कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुचैवंतरे भ्रुवो प्राणापान प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः. Translation: shutting out all thoughts of external sense objects, fixing the gaze between the eyebrows, नेत्रों की and दृष्टि को regulating मध्य में केंद्रित करके the outgoing and नासिका के incoming भीतर और breaths बाहर जाने flowing वाले within the श्वास nostrils. को नियंत्रित करते हुए The sage who has restrained his इस ऋषि ने senses, अपने mind, and इंद्रिय मन intellect, और बुद्धि को वश में कर who लिया is है, dedicated to the मोक्ष attainment of प्राप्ति उसका liberation, लक्ष्य है और जो and who is इच्छा free from भय desire, क्रोध fear, से रहित है and anger, ये is वास्तव indeed में ever liberated. सदैव मुक्त है. तो According to our वेदों Upanishads, के अनुसार in our body, हमारे शरीर में there are many अनेक विभाग हैं. divisions. बाह्य शरीर है There is the external body, then there is body inside that which is called kosha in the Taittiriya Upanishad, Annamaya Kosh, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh, मनोमय Vijnanamaya Kosh, विज्ञानमय and then Anandamaya Kosh. फिर आनंदमय कोश. So the body that is visible to us is called Annamaya Kosh because it is made of anna, grains. और उसके फिर And then there is Pranamaya Kosh inside. Prana is an शक्ति है energy, जिससे Shakti, from which energizes our body to perform action. वायु जो बाहर The air that flows outside, it is called Vayu, but अंदर ले जाता है when we प्राण की inhale this Vayu inside, then it is called Prana. 5 प्रकार And then Prana is of 5 types, प्राण समान व्यान उदान and they all have their different functions in our body. हमारे शरीर में. Different actions are performed through them. So actually, the air that we exhale, बोलते हैं that is called a prana. What we inhale is called apana. That's why here it is said prana apana, to balance the apana and prana. So all the actions that happen in our body, they are done through prana. से होती है. अगर प्राण का If the flow of prana is not happening properly, then the respective organ in the body will not function properly. तो जैसे So, like there is a machine and electricity flows through that, तार के माध्यम only then the machine functions. से कंप्यूटर देखें तो मतलब Like if you see computer, then there are so many minute wires inside. Similarly, there are a lot of nadis in the body, नाड़ियों में खून and blood flows through them. We breathe and then the air goes to every cell. सांस तो We inhale through the nostrils में जाती है and then it goes to lungs and then from there it reaches every cell in the body. तो उसके लिए ये सब तंत्र बैठा हुआ है और उसी से सब क्रियाएं होती हैं. So like we lift the hands, we move legs, we eat food, or या मूत्र त्याग करते हैं, we आँख में shut our eyes, we open our eyes, or we think through the brain, भोजन का पाचन we digest food. All these actions are happening through the prana. There are 5 main pranas फिर 5 and then there are 5 upapranas or sub प्राण है. pranas, secondary. तो So if they function in a balanced way, then your state of health is good. Then you are healthy. When all these pranas are in balanced state, then you are considered a healthy person. स्वास्थ्य है.
your body is healthy. और समदोष समग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। आयुर्वेद में भी In Ayurveda also, the explanation of swasth or health, it is defined. तो उसको बताया कि जिसका दोष समान है, अग्नि समान है, So there it is said that the Agni, one whose Agni is balanced, the actions of excretion, etc., are in a balanced state, उसी को then that person is called healthy. तो यहाँ In Gita, Bhagavan always uses the word sama or balance. मन जो है वो समान अवस्था में Our mind, intelligence, they should be in balanced state. So here the connection is with prana. So like Annamaya, प्राण में Pranamaya and then Manomaya Kosh. So Pranamaya Kosh, प्राण में जो कोश है उसका संबंध its relation is with Annamaya Kosh, the gross body also, and then with mind also. So according to our state of mind, the pranas function, and the way the pranas functions, in that way the mind functions. So you must have seen, if somebody becomes angry, then he starts breathing heavily. जब आप When you are peaceful, से रहते हैं शांत then तो आप your गहरा चलता है। जैसे आप रात को सोते हैं तो लंबे लंबे सांस लेते हैं, तो सांस से ही our mental state changes according to breathing. अनेक प्रकार के The different bhavas, भाव आते हैं। the thoughts we get in mind, according to that our breathing changes. So breathing changes with bhava and bhava also changes with breathing. If you are feeling angry आ रहा है and if you start taking long breaths, then your anger will subside. You will not be able to express anger. तो इसलिए यहाँ That's why here Bhagavan is telling to make it balanced. समूह कृत्वा So in order to make it balanced, what should we do? क्या कर सकते हैं? One is pranayam. प्राणायाम जो किए जाते हैं, Pranayam means प्राणायाम का मतलब आयाम to expand का एक्सपेंड the region of prana. क्षेत्र, उसको आयाम बोलते हैं। तो प्राण की To expand or to contract the region of prana. So one of the pranayamas is Anulom Vilom, which is called alternate breathing also. ब्रीदिंग बोलते हैं। So तो वो शरीर में बैलेंस करने के लिए, समता लाने this Anulom Vilom is a very high standard of pranayam to balance the pranas in the body. सांस लें, To inhale through left nostril and exhale through right, and और समान to inhale through right nostril and exhale through left. सांस लेते हैं And the duration of exhaling and inhaling should be same. So with this, what will happen? Your mind will become peaceful. Intelligence will be peaceful. You will be happy. हो जाए। That is why here it is said, यहाँ पे कहते हैं प्राणापानो समूह कृत्वा नासाभ्यंतर चारण, जो नास में हमारे नासिका में चल रहा है। the air flowing through the nostrils. तो 72 So as such, it is said that there are 72,000 nadis, but out of these 72,000, 3 are primary: और वो है Ida, Pingala and Sushumna. और सुषुम्ना। तो बाएं So our left nostril is Ida, ईड़ा है, the दाएं वाला पिंगला, right is बाएं का Pingala, संबंध सूर्य से है, left is संबंध चंद्र, left is connected with बाएं का सूर्य से, moon, and right is connected with sun. सूर्य से है। So this is a great science called Swara Vigyan, which was taught by Bhagavan Shiva to Parvati Devi, और हठ योग में भी इसका and it is described in Hatha Yoga also. तो यहाँ So here Bhagavan says अपने that प्राणापान balancing करके prana and apana ध्यान जो and वो जो हमारी भौं concentrating में लगाएं, mind between the eyebrows, this is the place of Agya Chakra. स्वाधिष्ठान अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्रार, तो मणिपुर, तो
मेरी चादर कहाँ थी? यहाँ मेरी चादर को कहाँ फेंक दी यहाँ से? That's why I'm feeling cold. So he says that sparshan kritva bhi bahyans chakshuschaiva antare bhruvo. Between these eyebrows, we have to fix the mind, concentration. So the center between the eyebrows, this is called Agya Chakra. Agya means order, to control somebody. So if we focus on this chakra, then your senses will be in your control. So earlier it was said, the biggest problem is of kama, the desire for sense enjoyment, sex desire. So this is a very strong desire within human beings and jivas, and it disturbs a lot. When people come on the spiritual path, we keep hearing and reading about this. So it is essential to control this, because this kama shakti, it binds us to this material world, and a human being spends his whole life just trying to enjoy kama, and he is unable to rise above this. So here what Bhagavan is teaching is a scientific method to get rid of this kama. So there are many ways to become free from this. There is karma, bhakti, but this path of Raja Yoga, this is also a scientific process, because there are so many types of energies and how they control our body. Because when we get a thought in the mind, so that is also an energy of the mind, and then it translates into action. First we get thought and then we put it into action. So it all happens through the energy. So how to control that, and how to convert the kama shakti into sankalpa shakti or determination? Bhagavan is teaching that here, that by balancing prana and apana and then focusing on the agya chakra. Sparsha means the Vishaya Bhogas, the sense enjoyment, keeping them outside, keeping the sense objects outside. Sense objects are anyway outside only, but keeping them outside here means not taking interest in them, keeping them out of the mind, because this world, this is outside of us. All the objects that we consider to be ours, whether they are inert or living, whether some property, wealth or relatives, they are all external to us. But how do they come inside? Through the mind only. When you make a relation with somebody, that is in the mind only. If you take it out of the mind, then there is no relation. But when it becomes deep rooted in the mind, then it keeps disturbing us, and our mind keeps hovering in that. So for that it is said here, sparshan kritva. Sparsha means to touch something, but out of all our senses, the sparsha is there in all of them. When you are smelling, there also there is some touch, there is sparsha. In taste also there is touch. If something falls in the eyes, you understand that there is touch. So sparsha refers here to all the senses and sense objects. So they are anyway outside only, but bahi kritva means take them out of the mind. And they enter our mind due to desire.
और कामना होती है and सुख के लिए, desire is जब to तक attain हमारे मन में ये happiness. रहेगा कि ये मेरी So है, as long as we have this idea in the mind that this is तब तक वो mine, हमारे अंदर बैठी till रहेगी, then it will हमारे संग will में have रहेगी, relation with that, और फिर वो हमारे मन में and then it will चंचलता create पैदा करेगी। disturbance in the mind. मन में चंचलता क्यों होती है? हमारा मन जो है वो निश्चल होकर Why के mind is disturbed? Why we are not fixed कामनाओं up? के कारण, Due to desires. हमारी कुछ ना कुछ कामना रहती And है, कामना mainly there are two दो ही desires प्रकार की only, जानते हैं to सब, attain एक happiness भौतिक and to get rid of suffering. और And उसी से then संबंधित connected to पूरा that, जीवन there are काम so many other desires. बुद्धि उसी में लगा Our रहती है, intelligence अहंकार आता है, starts moving in that, and then we have ahankara. Why this मेरे से आगे person क्यों is निकल better गया, than me or ahead of me? Then there is envy, jealousy. तो All उससे this is अहंकार due to ahankara. और उसी से मन And due हमारा to that, our mind does स्थिर not नहीं हो remain पाता है। fixed. आप जब बैठ के ध्यान करने If लगेंगे you sit and do मन जो है वो meditation, इधर उधर then भटकता mind रहेगा, hovers here and there. तो उसको थोड़ा अगर आप So if अध्ययन you try करेंगे to कि मन investigate किस कारण से why भटक is रहा है, mind wandering, you will तो realize आप it's पता चलेगा basically वो two दो or तीन three चीजें ही things होती only. हैं, One is maybe something is शरीर related to संबंधी, the body, क्या when to खाना eat, है, what to eat, and और the other one दूसरा किसी वस्तु के संबंध से, maybe या कोई something काम related आपको to करना है, कोई some चिंता आपको object सता रही or है, some वो work or उस पर something रहेगा, that is giving you तो फिर anxiety, मन उसी में and then घूमता human रहता है। being keeps thinking about that only. So how to get तो out of उससे that कैसे निकला जाए, trap? Bhagavan इसके is लिए धीरे explaining the तरह process here, how you have इस to प्रकार से आपको meditate. ध्यान करना है। So here he तो says, यहाँ पे कहते हैं कि चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवौ, के आपको अपनी दृष्टि जो है वो हमारी that जो you have भौं to है उसके बीच में focus लगानी है। your vision तो between the ऐसे अगर आप eyebrows. लगाओगे तो थोड़ी देर में तो आपकी आंख अंधी हो जाएगी, अगर So if लगा you के try बैठो जरा, this for some time, then you will become कभी blind. प्रयास किया Have you आपने? ever tried this? तो क्या ऐसा संभव है? आप अपनी आंख जो है वो दोनों भौं के बीच में लगा सकते हैं क्या? Can you fix two eyes लगाओगे between तो the two थोड़ी देर में eyebrows? चक्कर आने Even if लगेंगे you try आपको। that, after some time you will start feeling तो ये dizziness. यहाँ पे नहीं लगानी है, क्योंकि आगे वाले श्लोक में अगले अध्याय में बोलेंगे In the next chapter, he will say, दिशश्चैन अवलोकन, here he is telling यहाँ पे between कह the रहे हैं eyebrows, भौं but के in next बीच में, chapter he will say और आगे वाले अध्याय में बोलेंगे the tip of नासिका the के आगे, nose. So if वहाँ you भी try लगाना that पड़ेगा। also, it will be tough. तो उसका मतलब So ये that नहीं है does कि not नाक mean ही tip यहाँ of nose. लगाना It है, basically उसको means सामने to देखना, look at the नासिका front. के सामने ऐसे देखना, It is not literally यहाँ at पे the नहीं tip है, of the nose, it is सामने, front. That is तभी तो also नासिका की nasagra ओर only. होगी, And और looking भौं के बीच between में the देखने eyebrows की also जरूरत means in the front नहीं only. है वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ना तो दाईं तरफ देखना है ना बाईं तरफ देखना है, बीच में देखना है, So not looking left, और ना right, ऊपर top, देखना है down, ना just नीचे look in the देखना है, center. ना Nor दूर देखना too है far, nor ना too पास में near. देखना है। The reason तो उसका is कारण ये that when है you कि look too much here ज्यादा and there, इधर उधर देखोगे आप, then तो your आपका मन mind उसमें will get लगेगा, distracted in तो the इसलिए objects उसको here and थोड़ा there. So आपके पास में ही स्थिर just करके looking रखना है, in the front, the center. और आंख ज्यादा खुली होगी And if eyes are तो बहुत open wide, विक्षेप होगा, then you will be आंख नहीं disturbed खुलेगी, seeing too many और objects. आंख But if you बंद कर close लोगे the तो नींद eyes, आएगी, then you will feel sleepy. क्योंकि जब भी आप When you ध्यान लगाते meditate or हैं do जप करते japa, हैं तो so उसमें you have two दो problems. One समस्याएं is आती laya हैं, and एक one को is लय vikshepa. बोलते हैं, एक को विक्षेप बोलते हैं। Laya means लय का sleep, मतलब होता है निद्रा या तंद्रा, आलस्य आना, नींद का झटका आ जाना, and vikshepa means और विक्षेप का मतलब mind होता है getting distracted मन का here and इधर there. उधर भागना। तो So अगर if we आंख keep खुली our eyes तरह open देखते and देखते keep रहेंगे seeing इधर objects उधर, here and तो there, मन उसमें then लगेगा mind नहीं, will be distracted. That's तो why इसलिए उस the दृष्टि को vision स्थिर has to करके be रखना है। focused कहने in का the front, मतलब in ये the है कि center. आपकी दृष्टि जो It है should be stable. वो स्थिर होनी चाहिए। If your आपकी vision दृष्टि is अगर स्थिर not नहीं stable, होगी तो आपका then मन your भी mind स्थिर will नहीं also होगा। not be stable.
अगर आप If you सांस keep को looking इधर here उधर and ऐसे there घुमाते रहिए तो और and माइंड से आप think स्थिर that हो जाएं, ऐसा you होगा नहीं। will fix your mind, it is not possible. जैसे सांस So, को just स्थिर like करने के he लिए is बोल रहे हैं telling वो to कि सांस में आपका make the स्थिर होना breath चाहिए, ऐसे दृष्टि balanced, भी स्थिर stable, होनी चाहिए। similarly, vision should also ये be fixed up, हठ योग में stable. त्राटक का अभ्यास That's कराते why हैं। in Hatha Yoga there is practice इसका of मतलब Tratak एक ही बिंदु to पर देखते रहना। focus on one point. तो वो That ध्यान is कैसे हो done रहा है? to make them expert केवल in ध्यान से meditation. करके आपकी दृष्टि That's why here स्थिर it is होनी said चाहिए your vision should be और इधर fixed up, उधर stable, आंख should नहीं not जानी looking here and there. चाहिए। ये इसका कहने का अर्थ है। और And then what उस will समय क्या happen? होगा? अगर Your आपका मन mind जो है will be in उसको a state of संतुलित करना है, equilibrium. एक तंत्र है, उसका There नाम is है one विज्ञान tantra भैरव called तंत्र। Vigyan Bhairav Tantra. आजकल उसकी भी चर्चा होती है। तो उसमें शिव जी ने पार्वती को 112 So in विधियां that बताई Bhagavan हैं ध्यान Shiva की। has told बहुत 112 vidhis for dhyana. सूक्ष्म विधियां हैं। Those are very और ये subtle, जो and all 112 the विधि vidhis उसमें that he जो has बताई taught गई there, हैं ना, वो they are वास्तव all में मन meant को for स्थिर keep करने के making लिए the हैं। mind stable, fixed up. तो So in वो that विधि one vidhi वास्तव is में क्या है कि actually what happens, हमारा our मन जो है mind वो sometimes it बीच बीच becomes में स्थिर stable होता है। sporadically. तो जैसे यहाँ So प्राणापानो like समो here it is कृत्वा था, said, प्राणापानो समो कृत्वा। तो उसमें क्या है? प्राण और अपान मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। pranapano तो जब samokritva means सांस inhaling को and आप अंदर exhaling. लेते हैं So when you inhale और and फिर बाहर exhale, छोड़ते हैं between तो that उसके there is बीच में एक a गैप आता small है। gap period when we are मतलब neither ना बाहर छोड़ inhaling रहे nor हैं ना अंदर जा exhaling. रहे हैं। That is the तो वो state समता की of स्थिति होती है। balance. Like say you जैसे आप are गाड़ी driving चलाते हैं and और आप you गाड़ी change चला the के गियर gear. बदलें, तो जब गियर बदलते हैं तो ना तो आगे जा So when you गाड़ी are, गाड़ी जा रही है और उसको if फिर बैक the करना है तो गियर vehicle is बदलेंगे। moving forward and you want तो to आगे take जा it रही है, back, उसके so बाद then you have to पीछे change जाएगा, the पहले gear. So उसको for न्यूट्रल that में first you लाना have to पड़ेगा। bring it to neutral, then you will take it न्यूट्रल in में the लाएंगे तभी reverse. तो पीछे डालेंगे। तो So when you have जब to भी change आपको the गियर gear, you बदलना है तो have to पहले first न्यूट्रल put में it डालना to पड़ेगा, neutral, फिर then change दूसरे में it. जाएगी। So that तो वो putting जो it on न्यूट्रल में neutral, डालते हैं, you can न्यूट्रल को consider ऐसे it like समझिए the कि वो state of समता की स्थिति balance. है। It is neither here nor there. वो ना इधर की है ना उधर की है। In that उसमें कुछ होगा position, नहीं, nothing गाड़ी happens to the अगर vehicle. न्यूट्रल में पड़ी रहेगी It तो will वो not move. शांत हो जाएगी। तो ऐसे ही Similarly, our हमारी breathing, सांस जो है उसका its भी gear गियर keeps बदलता रहता changing. है, क्योंकि बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर It जा is रही है, going, अंदर जा रही है, तो coming उसको in, न्यूट्रल going लाना है। out. तो So उसी को that बोल is रहे हैं told यहाँ here as समो कृत्वा, samokritva. प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारेण। तो So वो Vigyan विज्ञान भैरव Bhairav तंत्र Tantra बोलते हैं कि says उस पर that you ध्यान should करो। meditate on that. वो बहुत सूक्ष्म It is होता very है। subtle. या मानो आपका मन में विचार आता है, 112 विधियां ऐसे ही He has बताई हैं। told मन में 112 विचार आता है, vidhis. आपके मन में So एक let's say विचार you आया, have a thought in the दूसरा mind, विचार then आएगा, again another one. तो एक विचार से दूसरे विचार So जाने से between पहले बीच those में two thoughts, there is a एक state विचार की when there स्थिति is no रहेगी। thought. So we तो उस have to hold निर्विचार on की to स्थिति that को ही state. पकड़ना है। तो वहाँ आपका मन There जो है your वो mind समता will की be in स्थिति the में है। state of balance. तो ऐसे ही हर समय हमारा ये सांस जो है Similarly, ये भी बदलता रहता है। 48 मिनट में जो कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो 48 मिनट जो है इधर से चलेगा, 48 मिनट इधर से चलेगा। आप इसको देख सकते हैं लगा के, यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के, और फिर सांस छोड़ें और देखें किधर ज़्यादा लग रहा है वायु। तो अगर आपकी so if दाहिना your right nostril नासापुट is खुल रहा है, functioning, meaning the Pingala or the Surya Nadi, यानी कि सूर्य then नाड़ी there will be सही है, तो more इधर ज़्यादा हवा air है, in the right और side, चंद्र and if नाड़ी the सही Chandra है Nadi is तो इधर ज़्यादा functioning, there हवा will be है। more air in the left side, और एक and there ऐसी is a स्थिति state आती है when जब both वायु are शांत balanced. रहती है, That is तो Sushumna. सुषुम्ना चलती है, That is the state of तो समता की balance. स्थिति है, तो बदलती है। ऐसे ही So दिन this रात है, changes. Similarly, दिन में day सोते and रहते हैं, night, रात को but there जागते is रहते a हैं, middle state संध्या के also समय between day and night. That is the state of उसमें क्या balance, करते neither हैं? day nor ना दिन night. है ना रात है,
तो इसलिए उस समय कहते That's why हैं it is गायत्री advised जप to करो, do मंत्र जप Gayatri करो, संध्या Japa करो, mantra during the बोलते हैं ना Sandhya. संध्या करो, कहते हैं ना कि संध्या 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 तो मतलब केवल ना रात ना दिन, Sandhya means neither day nor night, लेकिन but संध्या शब्द Sandhya word is पूजा के used लिए भी for प्रयोग puja किया जाता है, also. कहते हैं वो People say he is doing संध्यावंदन करता Sandhya है। Vandan. So why तो is it इस advised समय during क्यों Sandhya कहा जाता only? है संध्या Because करने के लिए, क्योंकि that वो समय जो timing है ना is the समता का समय होता timing where there is a state of है, तो उसमें balance. मन In आपका that time, your आराम mind से will लग be able जाएगा, to focus. इसलिए उस समय को संध्या के लिए कहा गया है। तो गायत्री मंत्र का जप The किया जाए, Gayatri Mantra Japa, Sandhya Vandan, it is advised during this इस time. तरह से। तो ये समता की So स्थिति को Bhagavan हम is यहाँ पर explaining मान रहे this हैं, state of samata or balance here. समो कृत्वा। और यतेंद्रिय मनोबुद्धि, तो So इंद्रिय मन senses, और बुद्धि mind and इन intelligence, सब में three प्रयोग are किया used गया है। here. और यत Yata यत माने means niyantrit, नियंत्रित, under control. One इसलिए whose इंद्रिय मन और बुद्धि senses, ये mind नियंत्रित हैं। and intelligence are under तो control. इंद्रिय और So बुद्धि के बीच between में मन है, senses and intelligence, there is mind. समझे ना। So तो आपका मन जो your है mind वो is या तो either under इंद्रिय the के control प्रभाव of में रहता है senses or under the या बुद्धि control के of प्रभाव में intelligence, रहता है। buddhi. तो So बुद्धि के प्रभाव very में जो rarely संत लोगों somebody's का mind is under control of his buddhi. जो बुद्धिमान Those होते who are हैं उनका बुद्धि के प्रभाव wise, में रहता है, their प्राय mind करके is मन under the हमारी control इंद्रियों के of their प्रभाव में wisdom, रहता है। but generally our mind इंद्रियां is under कहती the हैं ये control of देखो वो our देखो, तो senses. आजकल Nowadays सब लोग people are वीडियो देखने पे mostly लगे into रहते हैं, watching videos, तो so they इंद्रियों के are प्रभाव में ही under रहते हैं। the control मन जो and है in वो influence of इंद्रियों के senses only. प्रभाव में। If तो they बुद्धि will के be प्रभाव में under होगा the तो सोचेगा influence कि भाई of मैं क्यों देखूं, their क्या है wisdom, इसकी आवश्यकता। then they will think, why should I waste time तो all इसलिए simply watching कहा videos? कि इसको So नियंत्रण में Bhagavan कर लो, says, bring it in control. मन को। तो पहले So first इंद्रिय, senses, then फिर mind, मन and then और बुद्धि। buddhi. और पहले कहे हैं Earlier he तीसरे told in the अध्याय में, 3rd chapter इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, कि that इंद्रिय mind is शक्तिशाली superior मन है, to मन से senses and शक्तिशाली intelligence बुद्धि is है। superior to mind. तो इसलिए That's हमें why अपने बुद्धि का उपयोग करके we should मन use को our उसके नियंत्रण में लाना है। buddhi और जब to मन को bring the mind नियंत्रण under में its लाएगा तो control. इंद्रिय मन के नियंत्रण में आ जाएंगे। So this ये is क्रम the है यहाँ पर, order here. ये तो इंद्रिय मनोबुद्धि और मोक्ष परायण। तो परायण मतलब And then moksha जहाँ उसका parayan. उद्देश्य Parayan है, here means he just has अपने one goal. जीवन का एक नियत उद्देश्य है, आध्यात्मिक मार्ग का Spiritual path, मोक्ष its है, goal हमारे is भक्ति moksha है, or liberation. In bhakti, प्रीति। our goal is तो वही हमारा, preeti, bhakti. उसी में हमारी परायणता So we होनी should चाहिए। be dedicated to that only. अयन माने होता है जब Ayan means किसी का the कोई चीज बase, आधार बने, foundation. जैसे So नारायण like शब्द से Narayan, Nara नर means माने water, जल and जल में he लेटा lies हुआ, down on water. That's why he's आयन called का मतलब Narayan. तो परायण का मतलब Here, यहाँ मोक्ष moksha परायण parayan मतलब means moksha मोक्ष is जो our हमारा फल goal, है, वही हमारा उद्देश्य है, and और our हमारा मन mind जो is है in that only. उसी में रहता है। तो हमारा मन जो है Our किसी और mind does उद्देश्य के not पीछे run नहीं after भागता। any other जब हमारा goal. उद्देश्य नियत नहीं होगा When we are not fixed तो up, फिर we हम keep इधर उधर भटकते रहेंगे। wandering here and कभी there. कुछ We पढ़ study लिया something तो and we उससे become प्रभावित हो जाते influenced. हैं, फिर किसी ने कुछ Somebody कह says दिया उससे something, we प्रभावित हो become जाते हैं। तो हम एक चीज में influenced. नियत We do नहीं not रहते remain हैं, fixed up. और जब ऐसा नहीं होता है That तो is फिर why आपके we are गंतव्य unable नहीं to होता। attain our तो destination. इसी प्रकार से जैसे So आप it is like, गाड़ी say, चला रहे you हैं are driving your तो आपको vehicle, अपना you know your एक स्थान पता destination, है, so you तो आप just रास्ता go on the पकड़ेंगे वहां road to reach पहुंचेंगे। your लेकिन आपका destination. गंतव्य But if your स्थान जो है वो destination is नियत not नहीं है, कहाँ जाना decided, है, तो जिधर then चले whichever path you are moving, you just continue on that. You तो try चलते this चलते road, चलते that देख road. लेते हैं ये सड़क कहाँ जा रही है, तो देखते हैं ना कि चलो इस मार्ग को भी देख लेते हैं इसमें क्या है। So then फिर people किसी ने keep कुछ trying और मार्ग different बता paths दिया according to तो different उसको करने advice लग that they जाते हैं, get. फिर कुछ और आ Whatever जाता they है तो उसको encounter, करने they लग just जाते हैं। feel like trying that. तो इसलिए यहाँ कहते हैं So मोक्ष here परायण, Bhagavan is telling moksha parayan, कि आपकी that your goal आपका जो is उद्देश्य है moksha. वो मोक्ष है। और
तभी आपके इंद्रिय मन बुद्धि नियंत्रित होंगे। and only then your senses, mind, and intelligence will be नियत नहीं controlled. है If our goal is तो not तब हम fixed up, फिसल जाते हैं, if we are not determined in our goal, then we इंद्रियों के slip द्वारा, away मन के द्वारा या by बुद्धि due के to द्वारा power of कुछ senses, ले जाते mind, हैं। or even तो intelligence. ये So अपना our उद्देश्य, goal, उसको नियत करना being determined in that, परम fixing it आवश्यक up, is most important. और जो किसी एक मार्ग पर चलते हैं उनका भी उस उद्देश्य में And मन even जो if है वो people are ठीक से walking स्थिति on में one रहता है। path, their mind is not fixed up फिर वो on छोटे the छोटे ultimate goal. उद्देश्यों में There are a भटकते lot हैं। of secondary goals, and then they keep getting deviated in those secondary जैसे goals. एक कंजूस आदमी So होता just है, like कंजूस say there is a miser, तो he कंजूस जो holds है on पैसों को tightly एकदम पकड़ to के रखता है। money. वो Even 5 for पैसों को 5 भी paisa सोचता है also, कि he इसको मैं कैसे thinks खर्च करूं। how to spend तो wisely. आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे Similarly, कंजूस रहना in पड़ता the है। spiritual path, you have to be हमारा a miser. समय और हमारी क्रियाएं, How? हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति We should not waste हम व्यर्थ की चीजों में नहीं लगाना चाहते। our energy for इधर insignificant चलेगा, कभी things, उधर चलेगा, sometimes कभी going here and there, कभी इसके चक्कर sometimes में getting ऐसे हो गया, deviated वैसे in हो गया, useless पहुंचा arguments. दिया। तो वही मैं So उदाहरण देता हूँ कि I give आपको you example that हवाई suppose अड्डे you जाना are है, going to the आपका airport जहाज है, and you have to आपकी catch a उड़ान flight नियत at समय a पर आपको उसको particular पकड़ना है। time, and you आप are गाड़ी से going जा through रहे हैं, car, and बीच on में the रास्ते road में किसी ने आपके suppose कार के ऊपर somebody एक threw a कंकर फेंक stone on दिया, your car. तो आप क्या कार रोक के उससे Will you लड़ना stop your चाहेंगे car and go to fight first आपका with that person? No, गंतव्य because you तक have to समय पर reach the पहुंचना airport है। on time. तो आप उसको नहीं, उसने कहा छोड़ो, इसने जो किया। या Or आप जा suppose रहे you are हैं, going and आपकी गाड़ी somebody से दूसरे criticized you, will you रास्ते पर stop your जाके car and fight उड़ान with that पकड़नी है, person? You have to तो reach the उसकी airport. परवाह So ना you will करके not आप bother चले about जाएंगे। all this. तो You will इसलिए tolerate उसको थोड़ा those सहन करें। inconveniences to reach the airport on time. नादपि सुनि चैन तरोरी व सहिष्णुना, श्री महाप्रभु जी कहते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन Similarly, में in our अगर life, हम if we are not सहनशील tolerant, नहीं होंगे तो कोई ना कोई nowadays आज it का is the age of सोशल social मीडिया का media, जमाना है, everyone कोई ना keeps कुछ बोलता telling ही रहता something है। or the other. Even if you आप remain ना भी silent, बोलें, अगर if आपका you have a Facebook, फेसबुक Instagram अकाउंट है, account, इंस्टाग्राम then है, something or the other तो will उसमें कुछ always ना be कुछ होते happening. हैं। अभी कल परसों में किसी को बोल रहा था कि मेरा I घर was है, telling I लेकिन आप don't अपना have any ऐसे ही social media account, so दुनिया he was निभाते रहे। advising me that no, you should have. I said I'm not interested in all तो this. प्रक्षालनाधि पंकजस्य दूराधस प्रश्नम वरम, आप अपना पैर कीचड़ में So डालो, first you फिर put उसको your धो, leg in इससे the अच्छा है कि dirt कीचड़ में डालो ही मत। and then wash it. So तो don't अपने put आप only. फिर को क्या So होता why है। do I need social media? तो ये हमारे So मन को उद्वेग करने के there लिए are अनेक nowadays उपकरण technology has तकनीक gifted ने us दे दिए हैं, lot टेक्नोलॉजी of ने gadgets वरदान रूप में to दिए disturb हुए हैं our कि लो mind ले लो ये। because we have lot of तो free ये time. We are समस्याएं lazy. आजकल हैं, तो हमको उससे बहुत So सावधान we have रहना to be पड़ेगा। very careful from all these और वो तभी distractions, संभव है जब and हम that is only अपने possible उद्देश्य में if नियत we होकर are मोक्ष पर fixed आए। up on our goal. और विगत इच्छा भय क्रोध, और इच्छा And और to be भय free और from क्रोध की desire, निवृत्ति। fear, भय और anger. क्रोध तो इच्छा But के the कारण fundamental आते हैं, thing ये is तो desire होता ही है। only. When there is desire, जब इच्छा होती and है, if desire is not इच्छा की fulfilled, पूर्ति नहीं हो then there is fear, तो उससे भय anger. होता है, क्रोध होता है, Somebody may create गुस्सा आता obstacle है। in fulfillment of desire. तो इसलिए कहते हैं कि विगत इच्छा भय क्रोध हो, यह सदा मुक्त So एवं, such a person, he is वैसे ही always वो liberated सदा only. मुक्त रहता है। So you have to तो understand that आपको ये समझना है कि हर एक किसी भी व्यक्ति की nobody सारी इच्छाएं कभी nobody पूरी can नहीं fulfill होती। all of his or her desires. दुनिया में There ऐसा has never कभी been any कोई व्यक्ति person नहीं हुआ whose जिसकी every सारी desire इच्छाएं has पूरी been हो। fulfilled. Because if जब every सारी desire इच्छा is पूरी हो fulfilled, then जाएगी तो again there इच्छा will आ be new जाएगी, ऐसा desire. है नहीं कि इच्छा पूरी होगी तो अब दूसरी इच्छा आएगी नहीं। It is not that if all बात desires है are fulfilled, you will not have any मरते समय desire. तक You will ज्ञान। keep having desires till death. तो इच्छा जो है So किसी की सारी पूरी nobody नहीं is होती। able to fulfill all भौतिक desires. इच्छाएं तो पूरी होती And नहीं। material desires are anyway never जितनी भी fulfilled. भौतिक इच्छा Even होगी if तो you पूरी fulfill करोगी them, तो again ऐसा there ही will be new रहेगा। desires. So when you फिर जब आप understand this, then समझेंगे you तो will आप think फिर सोचेंगे that ठीक है, I मुझे have अपनी to इच्छाओं keep को my सीमित desires करना है। limited. मेरी I अपनी have जो to keep my आवश्यकताएं हैं needs, शारीरिक, मानसिक, physical, जीवन mental, यापन करने के लिए उतनी इच्छा
इच्छा whatever I need, I have need should fulfill that much. है वो अगर But पूरी हो what if there जाए is a desire तो which, सारी if इच्छाएं पूरी हो fulfilled, जाएंगी। can fulfill all other desires? अगर आप अपनी भौतिक इच्छाओं को छोटी छोटी If you remain busy in fulfilling तो वो कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन एक small ऐसी material इच्छा है वो desires, अगर they पूरी will हो never जाए be fulfilled. तो But there सारी is one desire which, if सारी you भौतिक fulfill, इच्छाएं पूरी हो then जाएंगी। all other desires will be तो fulfilled. इसलिए So उस then, इच्छा why के not पीछे क्यों ना पड़ा जाए, strive to fulfill that दिन one भर desire हाथ only? धो के पीछे पड़ जाना। तो वो And है that भगवान desire प्राप्ति, is the भगवान desire प्राप्ति, to attain Bhagavan, Bhagavan's के प्रति prema, प्राप्ति, whatever you या call it. भगवान प्राप्ति। So तो if अगर you आपको attain भगवत Bhagavan, प्राप्ति हो गई तो then आपकी all सारी your इच्छाएं पूरी desires हो are fulfilled. Then no desire will गई, remain. इच्छा बचेगी ही नहीं आपकी। If somebody tells फिर you आपको that कहे take कि this इच्छा ले desire, लो तो then you will कहेंगे say नहीं that अब बस तो no, all my desires are already fulfilled. Such a person is called आप्त काम। Apta Kama. आप्त काम जो शब्द You must have heard this word in क्या करना Upanishads. होगा, भगवान को भी आप्त काम बोलते हैं, यानी कि जिनकी Bhagavan is सारी also इच्छाएं called पूरी हो Apta गई। Kama, meaning whose तो all इसलिए his भक्त की desires सारी are इच्छाएं already तो मिट जाती fulfilled. हैं जब भगवत So प्राप्ति हो devotee जाती also becomes Apta Kama है। because तो he इच्छा attains बचेगी ही Bhagavan नहीं। and then he has no other desire. So he is full in himself. तो इसलिए उसी So we इच्छा have को हमें to पूरी fulfill करना that है। desire. बाकी तो आप देखते Other ही than हैं that, we see कि और like जितनी we भी all इच्छाएं have हैं हमारी desire सबकी इच्छा that रहती we है कि should मैं not मरूं ना, die. But has किसी की anyone पूरी हो been जाए, able to या escape मैं बूढ़ा death ना हूं, or escape old age or या escape मैं स्वस्थ disease? रहूं, मैं बीमार ना Nobody पड़ूं, wants क्योंकि सभी की disease, इच्छा old रहती है age, ना। death. ऐसा कोई There is व्यक्ति no नहीं होगा जिसकी person इच्छा ना हो who would like कि to मैं बीमार ना die, पड़ूं, who would मैं like बूढ़ा to ना be हूं, मैं old, मरूं ना, like to be. मैं अमीर बना रहूं, Nobody wants to be old, nobody wants to मेरे be से कोई diseased, झगड़ा ना हो। nobody wants to engage in तो ये fights. सब इच्छाएं हमारी So we all रहती है, want लेकिन कभी peace, पूरी नहीं होती। harmony, but we are never able to अपने achieve that. परिवार लोगों से You प्रेम love करते your हैं, family वो members, you वो want good संबंध बनाना चाहते relations, हैं, लेकिन but फिर still भी झगड़ा हो fighting जाता है। happens. आप चाहे जितना मर्जी उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर No लीजिए, matter फिर भी how उनकी much you तरफ try से to कुछ ना please कुछ हो them, जाएगा, वो कभी प्रसन्न something नहीं or the होंगे। other will happen that will make सबके them साथ नहीं disturbed. होता, लेकिन प्राय करके ऐसा It होता does है not happen महात्मा with जी के everyone, हिसाब but से। mostly this is what happens, especially nowadays. तो इसलिए So आपकी ये your भौतिक material इच्छाएं जो desires हैं are पूरी never कभी going to होने be वाली नहीं fulfilled. है। When you इसको जब आप understand समझ this, लोगे तो then तभी you से आप will छोड़ दोगे इनको। इसी को give up कहा all विगत, this. विगत Vigata माने जिसको means छोड़ दिया, having given up. विगत इच्छा भय क्रोध। तो This ये will होगा happen when we जब will हम use अपनी our बुद्धि का उपयोग buddhi. करेंगे। And such और a ऐसा person, व्यक्ति जो he है is वो सदा always मुक्त एव। liberated. कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो सदा मुक्त ही है, उसको He मुक्त doesn't होना have नहीं to पड़ेगा, become liberated, he is क्योंकि बंधन already और मोक्ष जो liberated. है वो इच्छा के कारण ही Because है। this bondage and liberation is due to अगर desire हम only. भौतिक If वस्तुओं से, भौतिक संबंधों से, भौतिक जगत से सुख लेने की if we इच्छा have है ही lost the नहीं, तो desire क्या चीज to पालेगी? derive happiness from material relations, बंधन कोई material बाहर थोड़ी objects, है, then बंधन what तो हमारे मन में liberation बना do है we ही। want to attain? Already liberated. तो इसलिए जब There विगत is no इच्छा भय bondage, it क्रोध is है, जब just वो उनसे created by मुक्त us. हो गया, One who doesn't उसका have कोई any भय नहीं fear, है, no desire, no anger, इच्छा नहीं है, he is क्रोध anyway नहीं है, liberated तो only. मुक्ति है वो। तो मुक्ति हमारे So liberation is आसपास ही है, very क्योंकि near to स्वरूप से us तो हम सदा मुक्त because ही हैं। from Swarupa अंदर point of हमारे view we are anyway कोई liberated. स्वरूपगत बंधन नहीं है। There is no bondage in the Swarupa. और फिर And then Bhagavan speaks the last verse of this chapter, which is a very important verse. श्लोक है, और यहाँ In पे इस the दो two श्लोकों में verses तो भगवान ने 27 and 28, योग की Bhagavan विधि explained बताई, the process of yoga, एक but in this दूसरी last विधि verse, बताते he is हैं explaining another मन को शांत process करने की। to make the इसमें mind आपको peaceful. कोई In this प्राणायाम नहीं करना है, process, you don't have to do any कोई आसन नहीं pranayam or करना है। asana. केवल If अगर you आप just उसको understand this समझ लें, and if you have उसमें आपकी Shraddha in श्रद्धा हो this, जाए, then your mind will become peaceful. So this is very बहुत important महत्वपूर्ण verse. श्लोक है। Some verses of श्लोक Bhagavad Gita भगवद गीता are के बहुत ही highly practical प्रायोगिक और and useful. प्रयोजनीय श्लोक हैं, महत्वपूर्ण श्लोक। Previous ones ये are बहुत also ही there. प्रायोगिक हैं, They are also useful, उनको आप करके but this देखिए, is a very बहुत अच्छा। nice verse. भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा माम शांति Translation: knowing me as मुझे the समस्त beneficiary यज्ञों of all एवं तपों का sacrifices or भोक्ता, yajna and austerities, समस्त लोकों as का the supreme महेश्वर master of all तथा worlds, समस्त and as the जीवों का well wisher श्रेय of all जानकर living beings, a मनुष्य person शांति attains प्राप्त करता है। peace. तो केवल जानकर ही So, शांति just by नहीं, knowing this, one becomes peaceful क्योंकि because सारी all the समस्या जो है problems वो are due अज्ञान to की वजह से। ajnana, ignorance only. ये जो इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, बंधन आता है, ये भी अज्ञान के कारण ही, अविद्या। All these अविद्या अज्ञानता desires, राग material द्वेष। desires, they are all due to avidya, ignorance. But when we तो have जब this हमको knowledge ज्ञान हो that जाएगा कि actually वास्तव में Bhagavan भगवान जो is है the वही हर Bhokta, चीज के भोक्ता हैं, He is the और वही beneficiary of महेश्वर all हैं, वही sacrifices, नियंता He is हैं, the Supreme और Master, वो He is the सबके well श्रेय wisher, हैं, तो आपको then we become peaceful. शांति मिल जाएगी। So, this is the तो ये peace शांति का formula. मंत्र है। People लोग कहते say हैं that जगत there की should शांति be होनी चाहिए, peace विश्व in शांति the होनी world. चाहिए। So, तो ये Bhagavan is शांति का teaching फार्मूला, the formula, the मंत्र sutra, भगवान यहाँ पर दे रहे to हैं। become बहुत peaceful. साधारण सी Very चीज है, कोई simple बड़ी way, is not telling anything जटिल चीज complicated, नहीं बता रहे हैं। and और it ऐसी is भी नहीं not है कि इसको हमें something that समझने में और उसको ग्रहण we should करने have में any कोई समस्या। problem in accepting this. तो कहते So हैं here he is भोक्तारम telling यज्ञ Bhoktaram Yajna तपसाम, Tapasam that I कि am मैं जो the है सभी यज्ञों beneficiary of का, all सभी तपस्याओं का sacrifices, all भोक्ता मैं ही हूँ। austerities. Let तो further आगे also कहते हैं he कि will अहम ही say, सर्वयज्ञानाम भोक्ता प्रभुरेव च। तो ऐसा क्यों है? so क्योंकि why आप is कोई this भी यज्ञ करें, कोई भी तपस्या true? करें, Because if you do any yajna, तो any यज्ञ करेंगे austerity, in yajna तो उसमें there एक will be यजमान yajman, होगा, and there will be a ritvij, ऋत्विक होगा, brahman. ब्राह्मण, Then there will और be फिर कुछ some यज्ञ की सामग्री items required for the samagri जिससे for yajna. अग्नि में आहुति दी जाएगी। They will be offered तो to अगर आप Agni, इसको to the देखें fire. तो जो यज्ञ की So if you सामग्री है वो analyze this, प्रकृति के all पदार्थों these से बनी हुई है। elements used for yajna, they are made from the प्रकृति किसकी material है? elements, Prakriti, and भगवान the की है। Prakriti भूम्या belongs to प्रकृति Bhagavan. रस्तदा, भगवान कहते हैं ना मेरी प्रकृति है, भूमि रापो He tells in अग्निर्वरुणो Gita, it is वरुण his प्रकृति, Prakriti. अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रस्तदा, कहते हैं मेरी प्रकृति है। So तो all इसी में elements से are made from सामग्री this बनी है only. ना, भूमि आपो अनलो वायु, पृथ्वी जल तेज आकाश, इन्हीं से बना हुआ है सब कुछ। और ये And कहते हैं Bhagavan ये says मेरी it belongs to him. तो जो आहुति आप डाल रहे हैं वो वही So whatever you are जो offering in the fire, all these padarthas, they belong to मंत्र him जप only. करने वाला है ब्राह्मण, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, वो भी सब उन्हीं की है। So the Brahman who is जो uttering the यजमान है वो mantras, भी his body, everything भगवान belongs to के अंदर ही, Bhagavan. भगवान ही The बैठा है। Yajman, Bhagavan is seated inside him also. तो जो So वस्तु जिसकी होती whoever is है the वो owner, उसका the उपयोग possessor वही of an करता है। object, he has the right to use आप it. अगर ऑफिस में If जाके you are काम करते working in हैं an office, in an किसी संस्था institution, में, तो वहाँ आपको so जो whatever is उपकरण दिए given जाते there हैं, to you कंप्यूटर, for working, कुर्सी मेज बैठने के लिए, table, वो इसलिए chair, दिए जाते हैं कि etc., आप they are उनका given to उपयोग you जो है so उनकी that सेवा you के लिए can use करें। them for seva of Bhagavan. तो ऐसे ही यहाँ जितने भी सामग्री है हम अपने जीवन में जो उपयोग करते हैं, विशेष तौर So से whatever भगवान की we तपस्या use के लिए, here, they are all for Bhagavan वो सब only. भगवान की ही है। तो इसलिए उसका So भोक्ता भी the भगवान ही है, beneficiary will be Bhagavan only. और तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्रभु, उसके He मालिक is the वही है। owner, he is the तो master. कहते हैं हम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता प्रभुरेव च, मैं ही प्रभु हूँ। So if we तो इस बात understand को this अगर हम point, समझ लें then our mind will तो become हमारा peaceful. मन शांत हो जाएगा। But what we और हम think क्या सोचते हैं is that कि we are इसका the मालिक owner. मैं हूँ, Then that तो creates इसी से फिर bondage. बंधन होता है। You go to आप office ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जितने भी and whatever सुविधाएं facilities आपको are दी provided to दी you, if जाती you हैं start उनको आप thinking they अपना belong समझ to लें, you उठा के and you डाल bring दें, them to home ये तो मेरी है जी। thinking they belong to you. तो ऑफिस में आप कहेंगे कि हाँ ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा कंप्यूटर है, So you can, लेकिन for जब ये हर practical जगह reasons, कंपनी you का can है tell in the office, this is my computer, my cabin, तो सब but मानते actually हैं। it all belongs to the company, not to you. We understand this. तो इसी So प्रकार we से can हम say लोग कह सकते similarly हैं कि ये that मेरा this is घर my है, home, this ये is मेरी my कार है, car, ये my मेरा field. खेत है, But we should लेकिन हमें understand ये अपने internally that समझना all this चाहिए कि सब belongs to भगवान का Bhagavan है। only. जैसे Just ऑफिस like के we काम है understand वहाँ about everything in the ऐसे यहाँ office. समझना चाहिए। जैसे वहाँ उनको आप
So, ठीक से like रखते हैं, you उनकी keep देखभाल your करते हैं, assets in the office अपने कमरे properly. में ताला भी लगाते हैं। You तो ऐसे यहाँ भी करना है। put the lock also. ये मकान है, मैं So कहता you हूँ do मेरा this है, for your आप home कहते हैं मेरा also, नहीं, लेकिन papers, अंदर से मैं कहता documentation, हूँ मेरा है everything. उनका। But internally, we should तो हर understand व्यक्ति this all belongs to अपनी Bhagavan. I देखभाल am करनी simply चाहिए the trustee. और उन्हीं का है। I am to protect this. तो So one who ऐसी उसकी understands समझ this, होगी, उसका his मन mind will शांत be रहेगा। peaceful. तो फिर वो कोई वस्तु उनकी कृपा So से by मिल जाती है Bhagavan's तो mercy, if भी you जो get है something, अनेक then फल दे also देते it हैं। belongs to Bhagavan. And if Bhagavan takes it away, then also it belongs to him only. तो जैसे किसी Like को some पता child चल is जाता born है in a उसे कि family. भगवान यहाँ So in भगवान ने India, people say that भगवान की the कृपा child से was बचा born लिया, by the तो mercy फिर of अगर वो मर Bhagavan. जाए But then when the child तो dies, रोते then हैं, they वो नहीं cry. समझेंगे So they भगवान ने don't दिया तो understand, हमने if लिया। Bhagavan had given something, he has taken it away. जब दिया था तो ले भी If he लिया, can give something, he can तो take आपका it मन away शांत also. रहेगा, जिसने दिया उसने ले लिया। So तो ऐसे ही same हर rule चीज है। applies to everything. तो इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो जब हमारे मन So से when this ये possessiveness ममता will निकल जाएगी go कि out of वास्तव our में ये नहीं mind, है, and we तो stop उससे फिर thinking हमारी that this is इच्छाएं भी नहीं mine, होंगी then उसको we will भोगने not की। have the desire to enjoy it. और जब भोगने की And इच्छा नहीं when होगी तो we मन शांत lose that रहेगा। desire to और enjoy शांति तो इच्छाओं के material कारण ही object, होती है ना। then our mind becomes peaceful. तो जब So जब unless तक we हम इस accept this बात को नहीं point मानेंगे that all कि this ये सब belongs to ठीक है, Ishvara, तब till तक then we will हम be अशांत disturbed. रहेंगे। तो ममता का त्याग का मतलब है So कि हम giving up the उसे सुख possessiveness प्राप्त करने की means इच्छा नहीं that करते, we do not want to क्योंकि जो enjoy that. वस्तु हमारी होती है उसी Because का हम whatever भोग belongs to करना us, चाहते we हैं। want to enjoy that. हमारा मकान है, हमारे मकान के बराबर में पड़ोसी We रहता have a है, home and there तो is हमारे a मन में ये इच्छा थोड़ी ना neighbor होती है कि उस living मकान में भी in जाके another मैं home अपने beside सुख our home. शांति We do और not सुविधा desire to बराबर रख दूं। go and sleep in that one तो आपको because we पता है know कि that it मेरा does नहीं not है, belong to us. लेकिन आपका अपना मकान है कहीं और But है, if I तो have आपको another उसकी home, I can give it on rent, I है can ना। stay there, it belongs to me. तो So when जब we हम understand समझेंगे that कि सब कुछ everything belongs भगवान to का ही है, Bhagavan, तो फिर हम उससे then we सुख lose प्राप्त the करने की इच्छा desire छोड़ देंगे to get कि happiness इसको out of हमें it. भगवान की सेवा में ही लगाना है। Then और उससे मन mind शांत becomes होता peaceful. है। और सर्वलोक महेश्वरम, भगवान जो है वही सब लोकों के, लोक का मतलब जो लोक होता है, भूलोक, भुवर्लोक, Lok means स्वर्गलोक इत्यादि। और लोक Bhulok, का मतलब Bhuvarlok, लोक भी Swarlok, होता है, and Loka जनता। also means the तो population. सबके So महेश्वर Bhagavan वही is the हैं। supreme master. कुछ होते हैं ईश्वर, So there is और वो हैं Ishwar and there is महेश्वर, Sarveshwar सर्वेश्वर। or Maheshwar. So तो Bhagavan is the ईश्वर वही हैं, Ishwara, the master of everyone, यानी कि आत्यंतिक meaning the ultimate नियंता controller. That is वही हैं, Bhagavan only. Everything सब is उन्हीं के ultimately द्वारा controlled by संचालित है। him. तो ये बात अगर हम समझ लेंगे तो इससे भी So हमारे मन if की we शांति understand होगी this point, then also we can become कि peaceful. अंततो गत्वा That सब कुछ ultimately everything ये is यही है under his शरण में है। control. नहीं तो हमारा मन जो है छोटी Otherwise, छोटी our चीजों को mind लेकर becomes के disturbed due to small problems. But लेकिन जब when हमको we पता रहेगा कि सब understand कुछ that everything उन्हीं belongs का to है, him and is उन्हीं in के his नियंत्रण control में है, only, then तो we फिर हम leave it to निश्चिंत him, रहेंगे। thinking that it is all happening by his desire only. और Then फिर the जो third point is, तीसरी बात जो है वो that जो is very वो important, महत्वपूर्ण है, सुहृद that is सर्वभूतानां। Suhridam Sarva Bhutanam, that he ये is the सब भूतों well-wisher के of वो all सुहृद living हैं। entities. तो सुहृद मतलब Suhrit means जिसका one whose हृदय heart is सुहान very है, सुंदर है, nice, beautiful, यानी कि हितकारी, well-wishing. He is everyone's सबका हित करने well-wisher. वाले हैं वो। भगवान कहते हैं ना, समोहम Bhagavan सर्वभूतानां says that I हितैषी am equal to वदाम्यहम्। all. So तो चाहे whether कोई somebody दूसरे व्यक्ति है, is चाहे साधु है, तो भगवान dushta सबका or a हित करते हैं, sadhu, दुष्ट का भी हित करते Bhagavan हैं। wants to benefit. Bhagavan is everyone's इसमें वो क्या well-wisher है, because all belong to him only. So at तो least we हमें should बस सिर्फ इतना understand तो this ध्यान में much, रखना है कि that हमारे he सुहृद is the वही real हैं। well-wisher. He वो does किसी not भी किसी have के प्रति राग द्वेष नहीं रखते, ragadvesh towards anybody. सबका भला चाहते हैं। He is everyone's well-wisher. तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि So if we understand this point, हमारा that जो our सुहृद Suhrit well-wisher is वो Bhagavan, भगवान है, तो हमारे मन में शांति होनी चाहिए ना फिर।
कि इतना बड़ा then we should become peaceful. जो सर्वलोक Because if such a great person वो हमारा हितकारी is the Maheshwar, he is our well-wisher, then why are we worried? अगर इस If जगत there is में कोई some बड़ा आदमी है, big person in this world and उससे you आपकी have मित्रता friendship है, with him, आपका संबंध you है are उससे, related to him, और वो आपकी देखभाल करता है, तो आपको चिंता नहीं होगी ना फिर सोचेंगे अरे ये हमारे then why you should be worried? इतने बड़े You understand that you are related to a person who is a great minister, हमारे रिश्तेदार हैं, big business industrialist, then why should you be worried? But here, Bhagavan, सर्वलोक he is the Sarvaloka Maheshwara, he is our well-wisher, then we should not be worried at all. लेकिन हम भगवान को But we not accepting Bhagavan as our well-wisher, we consider some person as our well-wisher. को सोचते हैं ना कि मेरा We make some relations, mother, father, relatives, and we consider them only as our well-wisher, but they are not Sarvaloka Maheshwara. They do not have some special power. And even if they have some power, that is also temporary. अनित्य है, When it will be taken away or when they leave this world, who knows? So here Bhagavan is telling three things. He is making 3 points here. But what does the Jiva think? The Jiva thinks that he is the beneficiary of everything and he is the proprietor of all. मालिक मैं हूँ, And these people around us, they are my relatives. संबंधी हैं। तो So when the Jiva thinks like this, his mind is disturbed. वो सारे अशांति This is the cause of all disturbance. Because you consider yourself as Bhokta and Karta, the enjoyer, the doer, the controller. समझोगे, If you consider yourself Bhokta and Karta, you fall in bondage. If you consider yourself as controller, then you become disturbed because you do not have the power to control everything. Your power is very limited. शक्ति है, And those whom you consider as your well-wishers, you never know हित हो जाए, when they may leave, आपके शत्रु बन जाए, कब आपको छोड़ when they become your enemy, when they cheat you. So it is not that we have to give up our relations. You maintain your relations, but समझ लीजिए कि should understand that Bhagavan is above है और वही everything and he is our well-wisher. भगवान और Bhagavan and Bhagavan's devotees. भगवान के भक्त भी ऐसे Devotees are also like this only. सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। Bhagavan does not द्वेष नहीं envy anyone. सबके प्रति मित्र He is compassionate to everyone. भाव रखते हैं, और भगवान The devotees are also like this. जैसे गुण भगवान के हैं, ऐसे उनके भक्तों के भी होते हैं। Devotees also have the qualities that Bhagavan has. So when we understand this, we become peaceful. शांति आएगी, मन हमारा शांत हो जाएगा। तो ये So it is essential to get this knowledge. And this knowledge is possible when we have Shraddha शब्दों में in the statements of Shastra, because we get this knowledge from Shastra only. If we do not have Shraddha in Gita, why should we accept और मानने these से ही काम हो statements? जाएगा। And just accepting these statements itself will do great wonder. So one is realizing that that is a great achievement, but simply if we accept this with determination, that itself will benefit us so much, ये सत्य बात, because this is truth. जो असत्य बात है उसका What is false, even if we accept that, it will not benefit us. लेकिन ये सत्य But this truth is such that if we just accept it wholeheartedly, को स्वीकार कर लें, that itself will benefit us so much. कल्याण हो जाता है। That is why इसलिए earlier also Bhagavan said in the previous chapter, अध्याय में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण। there also Bhagavan had said that कहा था उन्होंने, when you will get this knowledge, then immediately you will become peaceful. But when is that possible? जब श्रद्धा When you have Shraddha. जब
आपके अंदर श्रद्धा होगी। So this is तो ये our जो मूल fundamental समस्या है problem. We have वो lack of श्रद्धा की Shraddha. कमी है। We do not have हम faith. विश्वास नहीं करते हैं। We have faith in विश्वास our अपने mind, in बुद्धि पर our करते हैं, अपने intelligence, मन in पर our करते हैं, अपने thoughts, विचारों पर करते in हैं, our अपनी धारणाओं पर हमने कुछ अपनी concepts. धारणाएं बना ली हैं, We just have faith on उन पर that. विश्वास करते हैं। But और भगवान के Bhagwan's शब्दों पर, words, भगवान की Bhagwan's शिक्षा पर, teachings, statements of शास्त्र के Shastra, we वचनों do पर not विश्वास नहीं believe करते in हैं, them. So we तो remain उसकी disturbed. अशांति रहती है। तो ये श्रद्धा So having Shraddha in them, this is very बहुत essential. आवश्यक है। और श्रद्धा का मतलब And है इसको Shraddha means स्वीकार to करना। accept this. When we इसको accept हम मन से this स्वीकार कर लेंगे तो फिर उसके बाद में wholeheartedly, then we will अनुभूति आती है। realize it also. तो कुछ लोग भगवान Some के people, ऐसे when they शब्दों को listen सुनकर आक्षेप to the करते हैं, statements आपने of भी शायद Bhagavan, सुना हो कुछ they लोग accuse him कि that भगवान he तो is बहुत very अहंकारी हैं, proud. बहुत घमंडी हैं, देखो He is अपने आप को telling बोल रहे हैं about मैं तो himself. भोक्ता He is हूँ, bragging मैं that तो I ये am हूँ, Bhokta, I am मैं तो Maheshwar, I शरीफ am हूँ। well-wisher. तो कुछ लोग जो So शास्त्र some के people विरुद्ध who हैं, are भगवान against को नहीं Shastra, मानते who हैं, do तो not अगर उनको ऐसे listen बातें to सुनाओ तो बोलेंगे Bhagavan, तो बहुत घमंडी आदमी है। they say that Bhagavan is very लेकिन proud. अगर But भगवान if Bhagavan would वास्तव actually में have been अहंकारी proud, होते then तो would क्या वो अर्जुन he का रथ like हाँकते? to drive ये सब Arjuna's कुछ जो chariot? बोल रहे हैं वो Whatever he उनके is speaking चाणक्य here, he is speaking बनकर बोल रहे हैं, having become the उनके driver ड्राइवर of की सीट पर Arjuna's बैठकर ही बोल रहे हैं वो। chariot. So if कोई भी somebody is अगर महेश्वर Maheshwar, होगा will he तो like वो to किसी की drive गाड़ी anybody's चलाएगा? vehicle? उसको जाके If you आके tell that कहेगा तुम person मेरा you रथ become हाँक my दो, तो driver, वो he will लात मारेगा, kick this उसको कहता है person इसको out. 50 जूते मारो, इसने मेरे को समझा क्या He will है, think that I am such a इतना big बड़ा person आदमी and he कैसे wants अपना me रथ to be हंकवा his लेगा, driver. कहेगा ना। So Bhagavan is भगवान ने not अहंकार के speaking these कारण नहीं instructions बोले, out of ahankara. He is करुणा से speaking हमको this out बता of रहे हैं, mercy. क्योंकि अच्छा Otherwise, कौन who बताएगा else ये? will tell this truth to us? But still, लेकिन people फिर भी लोग accuse ऐसा Bhagavan आक्षेप करते हैं that कि ये he is अहंकार very की वजह proud. से। अर्जुन ने कहा था सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, Arjun had मेच्युत ordered Bhagavan to मेरा place रथ the दोनों chariot सेनाओं के बीच between the खड़ा two कर, armies. बोला ना He had given पहले this अध्याय में, instruction in the first भगवान ने chapter and किया, Bhagavan obeyed that रथम instruction. स्थाप्यता, दोनों के बीच में तुरंत आज्ञा मानी उनकी। So अगर if उनके Bhagavan अंदर would have अहंकार been होता तो proud, पहले रथ हाँकते then ही he नहीं, would anyway not have और been रथ driving the हाँकते हुए भी chariot. उनकी And आज्ञा मान while रहे हैं, driving chariot, Bhagavan is उनको उपदेश भी कर रहे हैं। obeying Arjuna's instruction तो also इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि and teaching ये also बहुत अहंकार की simultaneously. बात So we कर should रहे हैं, not think that he is और speaking out of ahankara and bragging about बताएंगे, himself, क्योंकि आगे आगे because he will बोलेंगे ना, tell in the upcoming अहम ही सर्वदेवानां verses ऋषिनाम च सर्वस्य, अहम आदिर ही देवानां महर्षिनां च that I am the Adi, I am सर्वस्य, everything. ऐसे अनेक बार बोलेंगे। So तो he is कि telling this हमको just to ज्ञान give us करने के लिए knowledge, है, because जब तक unless we हमको इस have प्रकार का this ज्ञान नहीं होगा knowledge, तब तक till हम then we will remain disturbed शांत रहेंगे and in और ignorance only. Because the मूल main समस्या जो problem है is वो of अज्ञान की ignorance है। only, like Bhagavan told earlier पहले also. भी कहा ज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए ही वो करुणा करके हमको इस प्रकार का So ज्ञान out दे of रहे हैं, mercy, he is giving us all this knowledge हम so that we can become चिंताओं से free मुक्त from हो our सकें। anxieties. तो अगर So if the सर्वशक्तिशाली all-powerful person, व्यक्ति, यानी कि ऐसी कोई समस्या जिसका वो समाधान नहीं कर सकते हैं, ऐसा so there व्यक्ति is स्वयं no कह रहा है कि problem मैं that उस Bhagavan व्यक्ति cannot को solve, इसके and अलावा he हम is क्या telling करें? that he is our well-wisher. एक तो So कोई what more do we सर्वशक्तिशाली need? व्यक्ति है, हम जाके उससे प्रार्थना करें कि आप हमारी सहायता कीजिए, So if we go and वो beg करे ना some करे, person that अच्छा please भगवान help तो वो me, he स्वयं may कह or रहे may हैं not help. But here, और हम Bhagavan, मानने के लिए he तैयार himself नहीं is telling us that he is our well-wisher, and इतनी बड़ी we करुणा are so उनकी और foolish that इतनी we do बड़ी not मूर्खता accept हमारी this. अगर ना माने तो, क्योंकि इससे बड़े What मूर्खता can और be a क्या हो bigger सकता foolishness than this? है। हम इस संसार के थोड़े We प्रभावशाली keep running व्यक्तियों के पीछे after चलते some हैं, petty, उनकी कामना so-called करते हैं, powerful people in चाहते this हैं कि world वो and try हमारे to make संबंध बन relation जाए, with them. लेकिन But यहाँ here, the सर्वशक्तिशाली व्यक्ति कहते हैं all-powerful कि आप person, मेरे he is सुहृद हैं। telling that he is our well-wisher. तो
So, इससे what बड़ी can बात be और हमारे लिए क्या हो सकती है? greater than this? तो So, इस if we बात को अगर understand हम this, if we समझ लें, accept इसको this, हम मान लें, then we will तो हम निश्चिंत be हो free जाएंगे। from anxiety. अनेक प्रकार की चिंता हम We इसलिए करते रहते always हैं क्योंकि remain हमारा so विश्वास much in कमजोर होता anxiety है। because we do not have faith in Bhagavan. हम सोचते We हैं कि हम think ही अपनी that समस्याओं को we ourselves will दूर solve कर our लेंगे problems, अपने बल से। but it doesn't work like that. तो ये So, this is the ये last verse अध्याय का of this अंतिम chapter, श्लोक है। and then in the next राजयोग के chapter, बारे में भगवान Bhagavan will describe राजयोग पर Raj चर्चा Yoga. We करेंगे। will stop here, and if अगर you have any आप question, you can किसी को ask. कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। So, two questions. First, Bhagavan explained in Gita that first he spoke about peace and then sukha. But here in this chapter, he was talking about sukha and now about shanti. So, why is he reversing the order? नहीं, वो तो बता रहे हैं कि शांति होगी तभी तो सुख होगा So, ना। answer, he is not reversing the order. He is telling that वो if तो you get this बताया, shanti, then only you will be यहाँ happy. पे कहता है कि इस प्रकार से आपको शांति मिलेगी। शांति, जहाँ शांति होगी वहीं सुख होगा। So, where there is peace, there is happiness. रिवर्स क्या है, तो दोनों साथ में ही है। A peaceful person शांति will होगी be तो happy सुख ही only. होगा। Second question. What is the connection of 27, 28 and 29? So till 28 he spoke about karma sannyas, and in 29 suddenly another topic started. So what is the connection? संगति So ये answer, है the connection कि is that पहले भगवान ने first कर्म योग Bhagavan की spoke बात about की, karma yoga, then बीच sometimes में about ज्ञान योग की। jnana कर्म yoga, योग, mainly ज्ञान about योग karma के and jnana पीछे yoga. ये सातय भी था, सांख्य बुद्धि From योग और कर्म second योग। chapter दो only he अध्याय ऐसे said. ही कहा ना उन्होंने। और फिर तीसरे में कहा द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता मयानक। दो प्रकार Bhagavan, की he निष्ठाओं speaks की बात about two करके types आया of है, एक कर्म nishtas. योग की निष्ठा है, ज्ञान योग की या सांख्य की निष्ठा। और And the तीसरा third जो point है he उन्होंने बताया made was about ध्यान ध्यान dhyana योग, yoga, जो 27-28 में बोला। तो and that बेसिकली he तीन spoke in चीजें 77, 28. बताई Karma गई, yoga, ज्ञान jnana yoga योग, and कर्म dhyana योग yoga. और ध्यान योग। Now अब वो he कहते says हैं that कि इन सबकी सिद्धि जो है all this siddhi will आपको भक्ति happen योग से through होगी, bhakti yoga. क्योंकि ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। ये तो So मतलब वो here he is भगवान telling है, he is Bhagavan, he is भोक्ता है Bhokta, और हम and we उसके are भक्त the हैं। Bhakta. तो कहना चाह रहे हैं कि So the चाहे कोई point is कर्म whether योग हो, Karma yoga, चाहे Jnana yoga or Dhyana ज्ञान yoga, योग हो या this ध्यान is योग हो, something जब that तक everyone has शांति to होगी accept. Only then he तभी can उसको become शांति peaceful. मिलेगी। नहीं तो आप Otherwise, ध्यान if लोग you स्वतंत्र do रूप से करें dhyana जैसे independently, like say in कोई भी धर्म है, Buddhism, they also do तो dhyana, वो भी ध्यान करते हैं। pranayam. That is their प्राणायाम main ध्यान ही sadhana. मुख्य है, लेकिन But it is not possible उनकी for समझ them नहीं। to become liberated. मुनिर्मोक्ष परायण They don't जनाः even संतो accept that. वो तो Then बात how सही can है, you get मोक्ष that? मिलेगा कहाँ से, क्योंकि भगवान को नहीं मानते। एक और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने Vishwanath Chakravarti दूसरे Thakur has प्रकार से भी explained इसको this verse in समझाया है। another way also. He उन्होंने says कहा that देखो यज्ञ तपस्या Yagya, Tapasya, Sarvalok सर्वलोक Maheshwar and महेश्वरम Suridam Sarvabhutanam, सुहृदम 4 points are सर्वभूतानां, mentioned here. चार चीज है यहाँ पे। So who does तो Yagya? यज्ञ कौन करता है, तो उन्होंने कहा यज्ञ करते हैं So he says कर्म that योगी बने Karma Yogis, they perform Yagya. Jnana तपस्या कौन Yogis, they करता do है, ज्ञान योग Tapasya. के व्यक्ति। And Sarva Loka सर्वलोक Maheshwara महेश्वर means माने he वो is सब परमात्मा Paramatma. है, And परमात्मा पर who ध्यान does करने Dhyana वाला on Paramatma? That is done by Ashtanga Yogi. योगी, अष्टांग योगी या राजयोगी। And Suridam सुहृदम Sarvabhutanam, who accepts सर्वभूतानाम, that? ये That कौन is मानता है, Bhakta. भक्त। So he says that whether you उन्होंने are a कहा कि Karma चाहे आप Yogi कर्म or योगी हैं, Jnana Yogi चाहे ज्ञान योगी or हैं, Ashtanga Yogi, चाहे अष्टांग or योगी हैं, whether you are a devotee, चाहे भक्त हैं, Bhagavan is सबके लिए वो addressing यहाँ बता रहे हैं, everyone in this verse. सबको All मानना of them है। have to accept me. तो This ऐसे is how श्री Sri विश्वनाथ Vishwanath Chakravarti Thakur explains चक्रवर्ती जी that कहते he हैं is कि addressing भगवान everyone सबको बोल in रहे हैं this कि verse that किसी I भी am मार्ग well में wisher हो, of all of them, आप किसी भी मार्ग में whichever चलें, path you follow.
I am the worshipable. मैं ही हूँ। Because if अगर यज्ञ Bhagavan के is भोक्ता the वो हैं beneficiary of तो sacrifices, then he is the worshipable in Karma Yoga. तपस्या के भी भोक्ता And if वो he हैं तो is वही उपास्य होगा। similarly then for Jnana Yoga, इसी प्रकार से then परमात्मा वही as हैं तो Paramatma in Dhyana Yoga and तो as वही Suhrit वही in उपास्य। Bhakti Yoga. तो ये So जो this भोक्ताराम Bhoktaram is है from भुज Bhuj धातु से Dhatu and बनता है और it भुज has धातु two के दो meanings, अर्थ Bhuj, होते हैं, भुज पालन अभ्यवहार योग। Palan पालन करना and to do Bhog, और to maintain भोग and to do Bhog. तो So he is the maintainer यज्ञ of के Yajna. पार्ट भी वही हैं। भोक्ता हम समझते हैं जो Bhokta भोगता है means we understand one who does Bhoga, but he maintains also. उसकी रक्षा करता है, पालन करता है। तो यज्ञ तपस्या सबकी पालक वही है, तो इसलिए So वही he is उपास्य the होते हैं। worshipable deity of all. तो ऐसा उन्होंने So this is what he is explaining here. Question. नवदीप जी का प्रश्न है कि सामान्यतः जब हम किसी शुभ चिंतक के विषय में सोचते During हैं, तो हम अपने ordinarily when we भौतिक, think of a आध्यात्मिक well-wisher, सुरक्षा तथा we भौतिक expect तथा comfort, आध्यात्मिक protection पद को and पालन relief from करने में उसे difficulties on the रहमत की material आशा plane करते and हैं। spiritual path. परंतु Yet, भगवान हरि को अपने despite सर्वोच्च accepting Sri Hari चिंतक as our मान लेने पर supreme भी well-wisher, जो आज्ञा challenges ऋषि often द्वारा remain दी गई and हैं or वो even कभी कभी intensify. साकार हो How जाती हैं। should a तो devotee भक्ति को understand कैसे this समझना so चाहिए, that faith and the ताकि right devotional mood are उसका preserved? विश्वास तथा उसका सही भक्ति भाव बना रहे। विश्वास होगा तभी तो चुनौती आए ना आए, लेकिन हमारा So विश्वास whether नहीं you है। have challenges or no, but the problem is we do not have एक faith. तरफ तो प्रश्न That is the पूछा तो problem. वो कहते हैं विश्वास कैसे बना रहे, But और मैं so कहता you हूँ are कि telling विश्वास how to पहले से ही maintain है, faith. I am telling that faith चुनौती का should कोई be in the मतलब ही नहीं beginning. रहेगा, Then चुनौती there तो is no बनानी point of पड़ेगी। any challenge. But the problem is विश्वास with की the एक समस्या faith, है, the Shraddha only. Because we do विश्वास not have नहीं the होता faith, है तो that's वो why चुनौती challenge कृपा ही appears होती है। as challenge. जब But विश्वास when होगा you तो have चुनौती भी faith, कृपा ही then होगी। challenge is also mercy only, because it is He only who is giving this. He is को making us मजबूत बना strong. रहे हैं, तकड़ा बना रहे हैं। Like जैसे if आप you वेट go for लिफ्टिंग करने जाओ तो weightlifting, आपका then your coach यानी कि says पावर that instead of 10 की lifting बजाय 10 उसको times, 15 lift बार it उठाओ, 15 times. So he's giving a challenge or चुनौती no? ही दे रहे हैं ना आपको। Why is he giving you चुनौती challenge? इसलिए So दे रहे हैं that ताकि your आपकी muscles जो become मांसपेशियां stronger. हो मजबूत हो जाए। So तो that चुनौती आपको challenge तभी is तक a सुनाई है challenge जब तक आपका only भगवान में as long विश्वास as है। you do not have faith in Bhagavan. If you have faith in जब Bhagavan, भगवान में then there is विश्वास है no तो चुनौती challenge. का ही बात। Another question. During japa, many thoughts arise in the mind. Sometimes these thoughts feel very important and urgent, creating a strong desire to stop the japa and act on them. Yet, after completing japa, those same thoughts, even the ones that seemed important, no longer arise. Why does this happen, and how should we understand or respond to this experience during japa? Answer: that happens होता तो इसलिए है कि जब because आप जप करते हैं तो during आपका japa मन your जो है वो mind केंद्रित हो becomes जाता है, focused and हमारी our विचारधारा thoughts, अच्छे विचार तभी आते हैं जब हमारा मन the good शांत thoughts रहेगा। arise only when mind is जब peaceful. जप So करते when हैं तो you आपका do मन japa, शांत your होता mind है, is peaceful. That's why you इस get प्रकार के विचार आते this हैं। type of thoughts. Now, how या you तो should लिख के react? अपनी, या तो आप उनको Maybe डायरी में you लेके उसको write लिख it लो down and then और फिर you कभी decide सोचो that जब okay, मन I have करे तो written. दोबारा, नहीं तो वही विचार बार बार Otherwise, आता that रहता thought keeps coming again and again, and है। then इसी it प्रकार से creates जप में disturbance व्यवधान in हो your जाता है। japa. And बाद में समझ later, नहीं आते कि those जब thoughts do जब not विचार arise करते हैं because your mind is तो विचार आते disturbed. लगता है। So these type of thoughts do not come in a disturbed state. Question: बाबा जी, मेरा you एक said प्रश्न है। that आपने बताया कि our mind, हमारा जो मन है वो हम अपनी बुद्धि, विचार और अपनी धारणाओं we मन पर have विश्वास faith on करते our हैं mind, और intelligence, भगवान पर our विश्वास नहीं करते concepts, हैं। but not on ऐसा मेरा Bhagavan. अनुभव भी है I कि also have this भगवान experience पर that कम I have विश्वास more होता है faith और on स्वयं पर myself, ज़्यादा less विश्वास on होता है। Bhagavan. और And जब when आप you इस are तरह से प्रवचन teaching, दे रहे हैं तो then you समझ में आ understand रहा है और this. सही लग रहा है, But then I परंतु also have ऐसा भी experience अनुभव है कि जब that हम अपनी when we are अपने in our कार्यस्थल पे होते हैं या workplace, काम कर रहे होते हैं, भौतिक जीवन जी रहे होते हैं या जीवन जी रहे होते हैं, तो ये then विचार चला जाता है this thought और goes away, बहुत ही and स्वतः ही हम अपने आप को naturally सब we कुछ start समझने लगते thinking हैं। that we are तो everything. हम
उस स्थिति से इस स्थिति में कैसे आएं कि हम भगवान ये श्लोक याद रख So सकें answer, you 5-6 have समय to के लिए? बार-बार उसको repeatedly hear and try to understand, revise the याद भी verse. करना You है have to आपको remind बार-बार, yourself about this, क्योंकि उस because the बहुत other सारे संस्कार samskaras जो are मजबूत seated से very बैठा हुआ है, deeply. तो उसको So you have to remove those निकालना है samskaras and और उसको instill जगाना this है, samskar. इस संस्कार को बैठाना है। First, you have to पहले तो आपको understand with बुद्धि your से buddhi समझना है कि that this ये is actually अर्थ में ठीक है, right and that वो those other नहीं है। samskaras, that understanding is wrong. तो इसमें So if कोई you have any बदलाव हो doubt तो दूर regarding हो that, we जाए। should get rid of क्योंकि it. वास्तव में जैसे मैंने कहा Because कि as मूल I समस्या said, हमारे fundamentally विश्वास में our है। problem is of हम विश्वास तो faith. कर भी लेते हैं तो Even थोड़ा-सा if we have faith that is 10% very करते हैं, 10-15%, slight, पूरा विश्वास minute, नहीं करते। because विश्वास के भी अलग-अलग स्तर हैं। faith is also of different एक levels. दृढ़ विश्वास One is और एक होता है very कोमल drid, विश्वास, strong faith, other is very weak, छोटा-छोटा सा। komal. So our faith is छोटा-छोटा तो generally होता है, very weak. थोड़ा बहुत तो So फिर we भी have to होता make है। it तो उसको strong. हमें दृढ़ करना है। उसके लिए So for that we have to use our buddhi, that understanding that this is actually correct. अपने I have में already विश्वास tried करके a मान lot, लो देख लिया, keeping faith on myself, and I did फिर not कोई gain लाभ नहीं anything. हुआ उससे। So now why not तो इस keep प्रकार faith on Bhagavan? धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Radhe Babaji, thank you for a wonderful class. Babaji, I just want to confirm if I'm understanding it correctly. Since verse 58 is and 27 and 28 is primarily a Raj Yoga and it's got to do with Dhyan, it makes sense for people who are exclusively on this path to shut out all thoughts of external sense objects. But for us on the Bhakti Marg, ours is not purely dhyan, although we carry it out throughout our day. We have to still live a very practical life. So is my understanding correct that we can use elements of it at the time of doing japa and stuff like that? But in reality, we still have to interact with the world. We still have to think about material sounds, objects. Even if I want to make an offering to the Lord, I have to select the best flowers. I still have to interact with the objects. So is it good enough to say that not all verses apply to us with the same value or same weighting? So his point is Dhyan that के जो this 50 previous श्लोक है, verse, 27, 2 28 verses 27, 28, he spoke about dhyana, it is okay for dhyana yogi, but the devotee, he has to deal with objects in this world, he has to live in this world. So तो क्या what is ऐसा the श्लोक utility हमारे of लिए these two verses किसके for us? समान Is है? it just for japa? So first पहले we तो have to उसका answer, first we तत्व have को to समझ understand लें। the tattva. तो He उन्होंने said कहा that कलशान कृत्वा बहि बाह्यन चक्षुंस्य अंतरे भ्रुवो। तो the मूल main बात point ये is है that कि मन से to give up बाह्य attachment विषयों to में आसक्ति external छोड़ देना। sense objects तो from ये the सभी के mind. लिए और सब So समय this के is लिए। useful अब for बाहों everybody. को Now बाहों के concentrating बीच में between लगाना, eyebrows, ध्यान करना, ये तो ध्यान etc. योगी Even कर a लेंगे, dhyana yogi can't do this for हमारी 24 समझ hours. केवल है। But when we are doing लेकिन जब japa, करते that हैं तो वो japa एक is प्रकार का like ध्यान है, dhyana. So that time तो उस समय this verse can be applied, these two verses can be applied. बाकी समय तो जितने भी पदार्थ हैं Other वो than that, भगवान की everything सेवा that के लिए exists in the world is for Bhagwan's विषय seva हैं, only. भोग प्रिय के स्पर्श माने विषय। तो उसको यही सोचना जो यहाँ कहा कि वो उनके भोक्ता भगवान So you have to understand that he is the beneficiary, not me, and then deal accordingly. So this process of dhyana that he has taught, it is useful for everyone, लेकिन but how much it is इसके लिए useful कितना for महत्व whom, वो अपने that मालिक तक depends on the path that you follow. For the dhyana हमारे yogi, लिए this तो is वही all. महत्वपूर्ण है। But और for हमारे लिए us, उस it is प्रकार की sort of a सहायक support. चीज है We कि can जिससे take हम help आगे of बढ़ this. सकते हैं। This is not our हमारा primary कोई goal. उद्देश्य नहीं है। बाबा जी मेरा एक प्रश्न था कि विश्वास के जो So विषय था question, भगवान many पे कई times बार we have विश्वास faith होता है on लेकिन फिर Bhagavan, यही but लगता है then कि we मतलब also think भगवान that मेरी why बात नहीं है, भगवान को should he मतलब listen to वो me? मेरी Why तरफ should से he pay कौन नहीं attention to करेगा me? या तो So answer, भगवान he का is telling स्वरूप already that he is चेतन स्वरूप है। everyone's well-wisher. तो श्वेत आपका कोई So बहुत if somebody is your पुरोहित well-wisher, भोजन फ्रेंड जिसको बोलते हैं, तो if आप you कुछ tell कहेंगे him तो something, सुनेगा या नहीं सुनेगा? अगर नहीं then he will सुनेगा तो listen or दूसरे no. If he उपाय doesn't करेगा। listen to you, then what kind of well-wisher is he? तो श्वेत तो केवल He's शब्द just मात्र है, well-wisher तो just जैसे for आपके name's sake. फेसबुक फ्रेंड होते हैं,
Like we have Facebook friends, so it is just namesake. There is no friendship in Facebook actually. तो यहाँ ऐसा नहीं है ना, But this is not like that. समर्थ है ना, Here Bhagavan is all capable. One is that somebody may be your friend or he may not have any capability to help you. But Bhagavan is not like that. He is actually a capable person. So there is no need to distrust him. And if we are not trusting him, that means we have not understood what he is telling. विश्वास के कोई कारण If we understand, there is no need for not having trust. हो गया। Prayer verses. प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।